अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। आइंदा आने वाले जो चंद घंटे हैं वो अहम क्यों हैं, इस हवाले से जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी पढ़ा होगा और आप लोग सोच रहे होंगे। ख़ुसूसी तौर पर जो इस वक्त कराची के नाज़रीन हैं उनके जहन में एक सवाल मौजूद है। कराची में गर्मी है और सारा दिन गर्मी का राज रहा है, अभी भी गर्मी है, हवाएं मअतल हैं। अभी हमने देखा है कि शहर में बैक टू बैक थंडर स्टॉर्म बन रहे हैं शहर के करीब, लेकिन कोई तेज़ बारिश का सिलसिला शहर में अभी तक शुरू नहीं हो सका। तो ये क्या वजह है, ये भी जानना चाहते हैं कराची के शहरी, क्योंकि मगरिब के वक्त हमने देखा सरजानी टाउन में तेज़ बारिश हुई, लेकिन जो क्लाउड फॉर्मेशन, ताकतवर क्लाउड फॉर्मेशन थी, वो दीगर शहर तक नहीं जा सकी। इसकी क्या वजह है, चंद घंटे क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ये सवाल भी होगा आपके जहन में। क्योंकि अब जिस तरीके से मानसून हवाओं का सिलसिला जो कि खलीज बंगाल में एक ताकतवर, हम देख रहे थे कि हवा का कम दबाव मौजूद है, क्या ये शिद्दत इख्तियार कर गया है? क्योंकि इम्कान थे ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। अगर ये डिप्रेशन में तब्दील हो गया है तो जो गुजरात के करीब, गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन मौजूद थी, क्या वो भी शिद्दत इख्तियार करेगी और ये दोनों एक दूसरे में जम होंगे? तो फिर क्या इम्कानात हैं कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों के लिए, कितनी हैवी रेन हो सकती है? और कराची को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अभी तक तो बारिश नहीं मिली है, आने वाले कुछ घंटों में कोई हैवी स्पेल आ सकता है, रात गए सिचुएशन क्या रह सकती है, इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको आगाह किया जाएगा। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों का और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करूँगी, लेकिन उससे पहले दरख्वास्त करूँगी आप नाजरीन से कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, कीजिए सब्सक्राइब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। मानसून हवाओं का दूसरा मरहला सिंध में असरअंदाज हो रहा है और मानसून हवाएं भरपूर तरीके से हम देख रहे हैं इस वक्त सिंध में एक्टिव हैं, जहां पर डिफरेंट एरियाज से सिंध के, जहां पर बारिशों का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं, कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिशें हो रही हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं सिंध के, जिनमें कराची और सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, वहाँ पर मेजर एक्टिविटी अभी तक बारिश की नहीं हुई। तो ये जानना चाहते हैं आप लोग क्यों नहीं हुई और वजह क्या है, गर्मी कब ख़त्म होगी। मेन सवाल कराची वालों का ये कि बारिश तो एक नहीं हो रही है, लेकिन कराची में जो पसीने वाली गर्मी है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, और वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी इस वक्त कराची में देखी जा रही है, जिसमें खसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि हब्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पसीना बहुत आ रहा है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मैं आप लोगों से ये भी दरख्वास्त करूँगी, और बच्चों और बुज़ुर्गों का इस दौरान, इस मौसम में बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपकी सेहत ख़राब हो सकती है, ख़ुसूसी तौर पर बच्चों और बुज़ुर्गों की। लेकिन अब ये सूरत हाल चेंज कब होगी? ये जो मौजूदा हवा का कम दबाव है, सबसे पहले समझ लीजिए, जो खलीज बंगाल के करीब हम देख रहे हैं इस वक्त, उड़ीसा के करीब भारतीय रियासत है जहाँ पर मौजूद है, शिद्दत इख्तियार कर गया है। अच्छा, जैसे जैसे ये शिद्दत इख्तियार कर रहा है तो गर्मी की शिद्दत भी बढ़ रही है। कराची में कल कम गर्मी थी, आज ज़्यादा गर्मी है। आप लोगों ने देखा होगा, ये सिर्फ कराची में ही नहीं है बल्कि सिंध के दीगर इलाकों में भी सेम यही सिचुएशन है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि ये जो मानसून हवाओं का सिलसिला, हवा का कम दबाव मौजूद है, ये शिद्दत इख्तियार करते हुए इस वक्त तकरीबन डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। जबकि जो गुजरात के करीब हम देख रहे थे कि एक जो सर्कुलेशन तश्कील पाई हुई थी, ये भी अब इम्कानात मौजूद हैं कि आइंदा आने वाले कुछ घंटों में मज़ीद ताकतवर हो जाएगी। तो ये मेजर पॉइंट है इस गर्मी का। इस गर्मी की वजह ये है क्योंकि ये सिस्टम इस वक्त जो मौजूद है, ये शिद्दत इख्तियार करें। अब कभी इम्कान है कि ये दोनों, जो एक सर्कुलेशन मौजूद है और जो हवा का कम दबाव खलीज बंगाल से आ रहा है, एक दूसरे में जम हो और उसके बाद हेल्दी हम देखेंगे कि एक्टिविटीज़ बारिशों की देखी जा सकें सिंध भर में बाशमूल कराची। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, इसकी इब्तिदा कैसे होगी? क्योंकि कराची के करीब तो क्लाउड फॉर्मेशन हो रही हैं। कराची के हम देख रहे हैं कि जो शुमाल मगरिब के इलाके हैं, वहाँ पर मुसलसल थंडर स्टॉर्म तश्कील पा रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है। आज दिन में भी, दोपहर के वक्त भी ऐसा हुआ। लांडी में, मलीर में, शाह फैसल के इलाके हैं, इसके अलावा एयरपोर्ट के तरफ के इलाके थे। कुरंगी से धूप के दौरान, चटकती हुई धूप थी गो के कराची में, उस दौरान भी बारिश हुई, लेकिन बड़ी मुख्तसर दौरानी की बारिश थी और बहुत लाइट टू मॉडरेट रेन थी। लेकिन ये सिलसिला कायम नहीं रह सका और कोई हैवी स्पेल नहीं देखा जा सकता। इसी तरीके से सरजानी टाउन के करीब जो एक्टिविटी हुई, सरजानी टाउन में बड़ी तेज़ बारिश हुई, मौसम भी खुशगवार हो गया, लेकिन वो गरज चमक के सिलसिले शहर को अपनी लपेट में ना ले सके। तो सिलसिला ये है कि कराची के करीब जितनी भी हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, वो कराची के शुमाल मगरिब में थंडर स्टॉर्म बनते हैं, उसके बाद बलूचिस्तान की तरफ ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि सिस्टम का रुख बना हुआ है और वो कराची से, बिल्कुल कराची के नज़दीक से बाईपास होकर समुंदर की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से कराची में अब बारिश के जो इम्कानात आज थे
कि कोई एक स्पेल कराची को मुतासिर करेगा, वो अभी तक नहीं हो सका। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मानसून का ये सिस्टम ख़त्म हो गया। ये एक तवील सिस्टम है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो इसलिए हौसला रखने की ज़रूरत है कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, शहदादपुर वालों को, मीरपुर ख़ास वालों को। इन तमाम तर जगहों पर, ठट्टा बदीन, ये तमाम तर जगहों पर अभी बारिशों के मज़ीद सिलसिले आ सकते हैं और आइंदा आने वाले चंद घंटों में इसमें हम देखेंगे तेज़ी भी आएगी, क्योंकि अब ये जो थंडर स्टॉर्म बनेंगे ये मज़ीद शिद्दत के बनना शुरू होंगे, जिनमें ख़ुसूसी तौर पर आज देर रात से बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि एक अच्छा स्पेल बारिश का, यानी कि एक तेज़ बारिश का स्पेल मुतासिर करेगा। रात तकरीबन 1 बजे के बाद से ये सिलसिला स्टार्ट हो सकता है कराची समेत सिंध के दीगर इलाकों में, जिनमें हैदराबाद है, मीरपुर ख़ास है, शहदादपुर है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ठट्टा बदीन, इन तमाम तर जगहों पर और दीगर भी इलाके हैं सिंध के जहाँ तक ये फैलाव होगा और यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के साथ बारिश के सिलसिले देखे जा सकते हैं। ये सिलसिला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। अब हम देखेंगे कि कल, यानी कि जो मॉर्निंग होगी, अब उसमें 19 अगस्त की सुबह बारिशों के सिलसिले मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए होंगे कराची में अच्छी बारिशों के। और यहाँ पर मुसलसल बैक टू बैक क्लाउड फॉर्मेशन हो रही होगी, जिनमें से बहुत इम्कान मौजूद है कि 1 से 2 स्पेल शहर में काफ़ी तेज़ बारिशें बरसा सकते हैं, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग का ख़दशा ज़ाहिर भी किया जा रहा है और ये ख़दशा और इम्कान अभी भी मौजूद है। इस दौरान एहतियाती तदबीर भी आपको इख्तियार करनी है। आज रात से बारिशों का सिलसिला शदीद होगा, कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में बारिशों के सिलसिले शदीद हो जाएंगे, जिसकी वजह से तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, जिसकी वजह से आप लोगों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए और गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी का आप सामना ना करें। लेकिन हम देखेंगे सबसे ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं कराची में कल और जुमेरात को, यानी बुध और जुमेरात को कराची में एक बहुत ज़बरदस्त चांसेस मौजूद हैं। ये बारिशों की जो शिद्दत है इसमें इजाफा हो जाएगा, जो पूरे सिंध को अब अपनी लपेट में लेगा। ये सिलसिला जुम्मे तक जारी रह सकता है, तो जुम्मे तक बैक टू बैक हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया। और इनमें कुछ क्लाउड फॉर्मेशन ऐसी होगी जो काफ़ी ताकतवर भी होगी और उसमें कराची में बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से हैदराबाद में भी अभी तक बारिश नहीं हुई, यहाँ भी बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। लेकिन एक बात है, जो कराची के जो शुमाली इलाके हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि कराची के जो ये नॉर्थ के इलाके हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद, सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, यहाँ पर कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है, क्योंकि इस सिस्टम का रुख उसी तरफ है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है ये सिस्टम डायरेक्ट सिंध को हिट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि ये डायरेक्ट सिंध को हिट करेगा। बहरहाल आने वाले कुछ ही घंटों में मज़ीद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, लेकिन आने वाले चंद घंटे बहुत अहम हैं। बारिशों के सिलसिले शिद्दत इख्तियार करते हुए वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपको बर वक्त चैनल पर आगाह किया जाएगा। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।